जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we'll discuss about characteristics of shunt motor. तो हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है स्टडी अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट मोटर पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो जेई ए के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है कि जी डबल मेंस इनमें भी जो है काफ़ी पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इन कैरेक्टरिस्टिक को जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि ये टेक्निकल वीडियोस जो है इस तरह की उनको हमेशा टाइम से मिलती रहे और इसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि आपका जो है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है शंट मोटर। हम जानते हैं कि शंट मोटर में क्या होता है, पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, यहाँ पर इसका आर्मेचर है और इसको सप्लाई मिलती है थ्रू ब्रशेस, थ्रू कम्यूटेटर, और इसका फील्ड जो है इसके पैरेलल भी कनेक्टेड होता है। फील्ड को हम रेगुलेट कर सकते हैं, राइट, यानी कि इसका हम फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लॉक आइडिया बनाया है, इसमें बहुत सारी चीजें और होंगी, जैसे कि वेरिएबल रियोस्टेट होता है, मैंने इसमें नहीं डाला है और इस तरह की। बट आप समझिए कि इसको रियोस्टेट के थ्रू हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं फील्ड को, और फील्ड जब आप कम ज्यादा करेंगे तो इससे आपका जो आरपीएम है वो रेगुलेट होता है, राइट। और शंट मोटर को हम जो है एक फिक्स्ड आरपीएम मोटर भी बोल सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट आरपीएम मोटर, जो भी हमने सेट कर दिया उस पर वो जो है चलती रहेगी, राइट। इसके ऊपर नो लोड टू फुल लोड जो है आपका जो है स्पीड कांस्टेंट होता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस चेंज होता है, और वो भी मैं जो है डिस्कस करूंगा कर्व के द्वारा कि ये कैसे जो है कि इसका आरपीएम डाउन होता है, राइट। तो हम पहले लेते हैं आपको टार्क। यहाँ पर है टार्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको कर्व बनाता हूं जिससे समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर देख लें, हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसको हम डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे आपका टार्क एंड आर्मेचर करंट। तो ये आपका है टार्क, और ये एरो से हम दिखाते हैं कि ऊपर साइड में टार्क इंक्रीज हो रहा है और इस साइड में है आर्मेचर करंट। तो आई ए से हम करेंगे और इसको जब राइट साइड में आप ले जाएंगे तो इंक्रीज होगा, राइट। तो टार्क और आर्मेचर करंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जब भी इसमें एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें टार्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में अज्यूमिंग फाई टू बी कांस्टेंट, यानी कि फ्लक्स को हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि जो पोजीशन पे हमने फील्ड को रखा है उसको अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसको वहीं छोड़ देंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारा फ्लक्स जो है कांस्टेंट है, राइट। तो हम देखेंगे कि यहां पर हो जाएगा टार्क हमें मिलेगा जो इसका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये आपका हो गया टार्क। एंड अगर हम सॉफ्ट टार्क की बात करें, कभी कभी जो है सॉफ्ट टार्क की अगर पूछता है, यानी कि जो आपकी सॉफ्टिंग है उसके टार्क के बारे में पूछता है, क्योंकि वो भी कनेक्टेड होता है, तो आपको वो मिलेगा ये डॉटेड लाइन के रूप में, राइट। ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, आपका हो जाएगा टी एस एच, राइट। तो ये बिल्कुल पैरेलल होगा। यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है कि ये पैरेलल है, बट मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये आपका यहां से स्टार्ट होगा और ये पैरेलल ही जाएगा। तो आपका है सॉफ्ट टार्क, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि टार्क जो है आपका यहाँ पर, यानी कि आर्मेचर करंट जब बढ़ता है तो आपका टार्क भी बढ़ता है, या आप ये बोल सकते हैं कि आर्मेचर करंट और आपका ये टार्क है प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, राइट। तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। अब हम ये देख लें कि इसमें क्या होता है जनरली कि हैवी लोड, यानी कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं एट हैवी लोड फाई डिक्रीजेस। फाई क्यों डिक्रीज है? फाई मतलब फ्लक्स, यानी कि हम यहां पर ले लेंगे आपका एक फाई है, यानी कि फ्लक्स है। फ्लक्स जो है डिक्रीज होता है हैवी लोड पे। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन, अगर हम बात करें आर्मेचर रिएक्शन, जैसा हम जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो आर्मेचर के अंदर यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है,
वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, आपका मेन जो फील्ड है, मेन फील्ड को क्या करती है, ये दो उसके हैं, एक तो होते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज करती है उसको, या डिस्टॉर्ट करती है, वीकेंस करती है, डिस्टॉर्ट करती है दूसरी। तो यानी एक तो है क्रॉस मैग्नेटाइज करती है किसको, मेन फ्लक्स को, आर्मेचर रिएक्शन का जो फील्ड है, और दूसरा क्या करता है कि इसको जो है डिस्टॉर्ट करती है या रिड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपने हैवी लोड दिया है, हैवी लोड दिया तो क्या होगा कि आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या होगा कि इसका जो फील्ड है, इस फील्ड को क्या करेगा, इसको या तो डायरेक्टली इसको रिड्यूस करेगा या इसको क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी जो फील्ड की फ्लक्स की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। यानी कि आपका फ्लक्स यानी फील्ड रिड्यूस होगा, स्लाइटली चेंज आएगा उसमें। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो टार्क है यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आपका टार्क बढ़ेगा, राइट। तो इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि आप यहां पर आप देख सकते हो टार्क है, जैसे जैसे आप यहां बढ़ते जाइए, आर्मेचर करंट अगर यहां पर हम मार्क करें तो ये इस पोर्शन पे है, यानी हमारा टार्क का लेवल ये पोर्शन आएगा, ये हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो आर्मेचर करंट, हम अगर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका टार्क जो है इस लेवल पे आएगा, राइट। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, यानी इस लेवल पे अगर हम मार्क करें तो आपका ए है, यानी कि आर्मेचर करंट जो है इस लेवल पे अगर है तो आपका टार्क जो है यहां पर है, यानी कि जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं हमारा टार्क बढ़ रहा है, राइट। तो इससे जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है टार्क एंड आर्मेचर करंट समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लेते हैं कि स्पीड एंड आर्मेचर करंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो इसको हम जो है दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप इसको मैं मिटा देता हूं। अब आएगा स्पीड एंड आर्मेचर करंट। हमें एक जो है चीज ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जो स्पीड है n इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5। ये जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है n इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5, और EB क्या होता है कि आपका बैक EMF है। बैक EMF क्या होता है, डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन में व्हेन योर मोटर इज स्टॉप EB यानी कि बैक EMF इज 0। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ता है तो EB बढ़ता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि EB आपका आरपीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने जब देखा था कि हमारा लोड बढ़ा था, आर्मेचर करंट जब बढ़ा था तो टॉर्क हमारा बढ़ रहा था, लेकिन दूसरा चीज मैंने बताया था कि जैसे आपका हैवी लोड होता है तो क्या होता है कि आपका फ्लक्स यानी वो हल्का रिड्यूस होता है, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ EB एंड फाई जो डिक्रीज होता है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो जो आरपीएम जब हमारा रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा कि EB क्या करता है कि हमारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है यानी कि उसको अपोज करता है, बट EB जब रिड्यूस होता है तो ये अलाउ करता है कि आर्मेचर करंट बढ़ जाए। तो आर्मेचर करंट उस केस में क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा IA है और ये हमारा N है। अभी हम आरपीएम, N जो है स्पीड है, SPEED, स्पीड यानी कि स्पीड और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है। तो हम देखेंगे कि जैसा कि हमारी जो मोटर है कांस्टेंट स्पीड मोटर है, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, बट ये क्या होता है जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्पीड हल्का सा ड्रॉप होती है, राइट, विद इंक्रीज ऑफ आई। तो स्पीड ड्रॉप होती है, इससे क्या होता है कि आपका स्पीड ड्रॉप होगी जैसे हम यहाँ पर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, राइट। तो इसमें क्या है, हमने फ्लक्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन हमारा EB जो है डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन लोड, राइट। तो लोड में क्या होता है, आरपीएम भी कम होता है, तो जिससे क्या है कि हमारा बैक EMF जो था ये रिड्यूस होता है। तो इसलिए क्या होता है, फ्लक्स भी रिड्यूस होता है, बट कंपेयर टू फ्लक्स हमारा EB जो है ज्यादा रिड्यूस होता है, राइट। तो इसलिए क्या होता है, डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है कि हमारा आरपीएम कम होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हमारा ये जो है लोड को हम बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ाने से क्या होगा, IA हमारा बढ़ेगा, IA बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि स्पीड जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पर मैक्सिमम था जब हमारा IA कम था, फर्दर यहाँ पर हम प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि इस लेवल पे है आरपीएम जो है यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। और अगर हम इस लेवल प्लॉट करें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपका स्पीड यहाँ है,
तो माइनर चेंजेस होता है। हालांकि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर हम बोलते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा जो है आरपीएम जो है रिड्यूस होता है, वो हम यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे अब हम लोड को बढ़ाते हैं, हैवी लोड देते हैं, तो स्लाइटली चेंज होता है, आरपीएम रिड्यूस होता है हमारा और आर्मेचर करंट बढ़ता है, राइट। तो वैसे तो बोला गया है कि ये जो है मोटर, शंट मोटर, इसमें आप नो लोड टू फुल लोड, यानी कभी भी आप लोड को जो है थ्रो कर सकते हैं। थ्रो करना मतलब सडनली आप लोड डाल सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने सीरीज मोटर में पीछे देखा था कि सीरीज मोटर जो है एनॉर्मस जो है हैवी आरपीएम पे जो चलने लगता है और ये डिस्टॉर्ट कर देता है। तो इसलिए जो है सीरीज मोटर को कभी भी ऑफ लोड या विदाउट लोड नहीं रन करना है। उसी तरह से अगर इसको आप जो है विदाउट लोड चला रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कांस्टेंट आरपीएम से ये चलेगी। आप फुल लोड पे डालेंगे तो भी उसी आरपीएम से चलनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो है कि आरपीएम रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है वो मैंने डिस्कस किया कि जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जब आर्मेचर में करंट ज्यादा होता है तो उसका जो फील्ड है वो हमारे मेन फील्ड को क्या करती है, दो चीज करती है। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइज करती है और दूसरा क्या करती है कि इसको डिस्टॉर्ट करती है या रिड्यूस करती है, राइट। तो जिससे हमारा जो है फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, राइट। ये जो चीजें हैं, तो आपने देख लिया कि स्पीड जो है विथ इंक्रीज ऑफ आर्मेचर करंट यानी कि IA, ये क्या होता है, रिड्यूस होता है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा लेते हैं स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। जैसा कि आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक को हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह से अब हम तीसरे को स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या आप बोल सकते हैं स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी हम देख लेते हैं। एक ग्राफ बना देते हैं इसको। तो आपका स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपका स्पीड हो गया, यानी कि ऊपर इंक्रीज होगा, और इधर जो है आपका टॉर्क जो है राइट साइड में इंक्रीज होगा, राइट। तो यहां से हम ये देख लेते हैं कि आपका जो है ये जो ग्राफ आप बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो टॉर्क है वो भी स्लाइटली रिड्यूस होगा। ये आप जो है प्लॉट कर सकते हैं विद टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स से, दोनों से आप देख सकते हैं कि जब भी यानी कि आपका टॉर्क बढ़ेगा तो आपका आरपीएम रिड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हमारा जो है जब टॉर्क बढ़ रहा था तो हमने देखा कि आर्मेचर करंट बढ़ रहा था, राइट। तो हमारा टॉर्क बढ़ रहा था। सेम जब हम यहाँ पर टॉर्क बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, राइट। और हमने देखा था कि जब आर्मेचर करंट बढ़ रहा था यानी कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड एंड आर्मेचर करंट में, तो हमारा स्पीड डाउन हो रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पर जब टॉर्क बढ़ेगा यानी आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमारा जो है स्पीड डाउन हो रहा था सेकंड में, तो यहाँ पर भी स्पीड डाउन होगा क्योंकि यहाँ पर टॉर्क हम बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जो है आप सेकंड से भी आप समझ सकते हैं। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप जो है टॉर्क यानी आप बढ़ाएंगे तो आपका जो है आरपीएम कम होगा। तो फॉर इंक्रीज इन टॉर्क द स्पीड डिक्रीजेस, आल्सो नोन एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि जो है इसका फायदा उठा सकें। और इस तरह के टेक्निकल वीडियोस में बनाता रहता हूं, तो काइंडली जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है इस तरह के वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।